कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य यानी कि वॉइस। अब हम जानेंगे सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। तो बच्चों, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसी एक की प्रधानता होती है। जैसे कि साहिल चिट्ठी लिख रहा है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, अर्थात कार्य साहिल के द्वारा किया गया, इसलिए कर्ता प्रधान है। यह चिट्ठी साहिल के द्वारा लिखी जा रही है, अगला वाक्य है, इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाक्य है, साहिल से कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाती, अर्थात इसमें भाव की प्रधानता है, फीलिंग की। तो वास्तव में बात कहने के इस ढंग को ही क्रिया का वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कृतवाच्य के बारे में। बच्चों, जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वहाँ कृतवाच्य होता है। जैसे रवि पढ़ता है, वे सब मेरठ जाएंगे, अर्थात इसमें मेन कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए कृतवाच्य है। याद रखिए, हिंदी में कृतवाच्य का प्रयोग अधिक होता है। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे बच्चों को वृक्षों का महत्व बताया गया, आपका पत्र भेज दिया गया है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। क, जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो या वह अज्ञात हो, जैसे कि दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए, सब जूते बिक गए। इन वाक्यों में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, तो यहाँ प्रधानता कर्म की है, तो ये कर्मवाच्य है। ख है अधिकारियों के आदेशों में, जैसे कि फैसला कल सुनाया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसमें भी कर्म की प्रधानता है, कर्ता का होना इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, तो ये कर्मवाच्य है। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। बच्चों, जहाँ क्रिया का संबंध भाव से होता है वह भाववाच्य होता है। जैसे उससे दर्द सहा नहीं गया, तुमसे मुझे बुलाया भी ना गया, तो इसमें कौन सा भाव प्रधान है? भाव प्रधानता है, इसीलिए ये भाववाच्य है। याद रखने वाली बात है कि हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। भाववाच्य में क्रिया प्राय असमर्थता प्रकट करने के लिए होती है, इसीलिए इसका प्रयोग अधिकतर कम किया जाता है। आइए वाच्य और क्रिया को जानें। तो बच्चों, भिन्न वाच्यों में अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे पहला है, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। दूसरा, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसीलिए सकर्मक क्रियाएं ही इसके अंदर आती हैं। तीसरा है, भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों, हमने वाच्य पढ़े, उसके भेद पढ़े, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। जैसे कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहाँ कृतवाच्य होता है, और जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वह कर्मवाच्य होता है। जहाँ क्रिया का संबंध भाव से होता है वहाँ भाववाच्य होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, वाच्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसके भेदों को भी जान गए हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।